बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी और तारीख़ी नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। असवद अंसी, जो अब रहमानुल यमीन कहलाता था, हज़रमौत, बहरीन, अहसा और अदन तक के तमाम इलाकों पर कब्जा करके तमाम यमन का बादशाह बन चुका था। इस्लाम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शुमाल की तरफ से रोमियों के हमले का खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। इस खतरे को ख़त्म करने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रोमियों पर हमले के लिए तैयार किया था, जिसका सालार आला 22 साला नौजवान उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किए हुए गुलाम ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे। ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु भी सालार थे और वो मोता के मार्के में शहीद हो चुके थे। यमन को एक खुद साख्ता नबी से निजात दिलाने के लिए बहुत बड़े लश्कर की ज़रूरत थी, लेकिन लश्कर रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जा रहा था। अगर रोमियों पर हमले मुलतवी करके इस लश्कर को यमन भेज दिया जाता तो रोमी ये फ़ायदा उठा सकते थे कि मदीना पर हमला कर देते। ये ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सूरत ये सोची कि यमन में जो मुसलमान मजबूरी के तहत रह गए हैं वो और जिन्होंने असवद अंसी की अताअत कबूल कर ली है, इन्हें असवद का तख्ता उल्टने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरीक़ाकार को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सलारों ने पसंद किया था। इस मकसद के लिए चंद ज़हीन किस्म के अफराद को यमन भेजना था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इंतखाब कैस बिन हबीरा पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाकर यमन जाने का मकसद समझाया और पूरी तरह ज़हन नशीन कराया कि उन्हें अपने आप को छुपाकर वहाँ के मुसलमानों से मिलना मिलाना है और एक ज़मीन दोज जमात तैयार करनी है जो इस झूठे नबी और ऐशो इशरत में डूबे हुए खुद साख्ता बादशाह का तख्ता उल्टे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस बिन हबीरा से ये भी कहा कि वो मदीने में अपनी रवानगी को भी खुफिया रखे और यमन तक इस तरह पहुँचे कि इन्हें कोई देख ना सके। इस पुरखतर मुहिम को और ज़्यादा मुस्तहकम करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबर बिन यहनस को एक ख़त देकर ये कहा कि यमन में कुछ मुसलमान सरदार मौजूद हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत असवद की अताअत कबूल कर ली है। ये ख़त इन्हें पढ़वा कर ज़ाये कर देना और बाकी काम कैस बिन हबीरा करेंगे। असवद अंसी ने जब सना पर हमला किया था तो वहाँ के हाकम शहर बिन बाज़ान से मुकाबला किया, लेकिन वो शहीद हो गया था। इसकी जवान साल बीवी, जिसका नाम आज़ाद था, असवद के हाथ चढ़ गई। आज़ाद गैर मामूली तौर पर हसीन रानी औरत थी। उसने असवद को कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन असवद ने जबरन उसे अपनी बीवी बना लिया था। आज़ाद अब इस शख्स की असीर थी जिससे वो इंतहा दर्जे की नफरत करती थी। अकेली औरत भी क्या कर सकती है। इसकी खुशनसीबी सिर्फ इतनी थी कि असवद औरतों का दिल दादा था। उसने अपने हरम में 20 औरतें रखी हुई थी। उसे तोहफे में भी नौजवान लड़कियां मिला करती थीं। वो हर वक्त औरत और शराब के नशे में बदमस्त रहा करता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए कैस बिन हबीरा चोरी छुपे सफ़र करके और भेस बदल कर सना पहुंचे। असवद ने सना को अपना दारुल हुकूमत बना लिया था। इधर दबर बिन यहना से मुसलमान सरदार के यहाँ ख़त लेकर पहुँच गए। उस मुसलमान सरदार ने यह यकीन तो दिला दिया कि वो ऐसे चंद मुसलमान सरदारों को इकट्ठा कर लेगा जिन्होंने दिल से असवद की अताअत को कबूल नहीं किया है, लेकिन असवद का तख्ता उल्टना मुमकिन नज़र नहीं आता था, क्योंकि वो सिर्फ बादशाह ही नहीं, यमन के बाशिंदे इसे अपना नबी मानते थे। कैस बिन हबीरा एक ऐसे ठिकाने पर पहुंच गए जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई मुसलमान मौजूद थे। इन मुसलमानों ने भी वही बात कही जो मुसलमान सरदार ने कही थी, लेकिन इन मुसलमानों ने ऐसी कोई बात ना कही कि वो इस ज़मीन दोस्त तहरीक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पुराज़म लहजे में कहा कि वो खुफिया तरीके से वफादार मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे। हम इस झूठे नबी को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। एक मुसलमान ने कहा, यूं यूं वक़्त गुजरता जा रहा है, उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। क्या तुम ये नहीं सोच सकते कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए? कत्ल कौन करेगा? एक और मुसलमान ने पूछा। उसे कहाँ कत्ल किया जाए? वो महल के बाहर निकलता ही नहीं।
ये भी मालूम नहीं है कि महल के इर्द गिर्द कितने मुहाफ़िज़ मौजूद हैं, लेकिन ये पता है कि हमेशा सख्त मुहाफ़िज़ों के पहरे में रहता है। क्या हम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस्लाम के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दे? कत्ल का मशवरा देने वाले मुसलमान ने पूछा, इस तरह जान देने से क्या हासिल के जिसे कत्ल करना है उस तक पहुंच ही ना सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र बहरहाल हमें खुफिया तरीके से ये तहरीक चलानी है परस्ती के कि मसाइल कम से कम मुसलमान बगावत के लिए तैयार उससे हो बाज जाएं। रखने की सही और कोशिश की। यमन और पर हर किस्म की कब्जा पंदोनसा करके के पहला जरिए काम ये किया था इनको ये बराबर ईरान के कराने में शाही और अपनी सारी दीगर कुव्वत सर्फ आला कर दी खानदानों के ये बुत जो ना तो ईरानी तुम्हें इसके कोई हाथ चढ़ फायदा गए दे थे, सकते हैं, इन्हें ना उसने ही मुख्तलिफ तुम्हें कोई तरीकों नुकसान से पहुंचा सकते हैं। जलीलो खार करके ये कि तुम्हारे रख कानून दिया था। और पेशवाओं ने इन बुतों के मुताल्लिक तुम्हारे दिल में बदतर कर दी ये गई गलत थी। खौफ बिठा दिया है लेकिन नस्बत की हुकूमत कि मुनकर हो सबसे जाओगे बड़ी तो कमजोरी ये वो थी कि गजबनाक उसके होकर पास तुमको तबाह ना कोई कर डालेंगे। तजुर्बाकार सालार आप था, अपनी कौम से ना कोई फरमाते हैं कारोबार, ये हुकूमत अपने चलाने पर आई वाला हुई मुसीबत को भी काबिल नहीं आदमी टाल भी सकते, मौजूद नहीं था। मगर ये आपके खतरा बाप तो वो आज़र हर और लम्हा कौम के महसूस करता था दिलों पर कि मुत्तलिक असर मुसलमान न उस पर हुआ हमला करेंगे और वो अपने वो खुद देवताओं अस्करी जहन नहीं खुदाई रखता था। कुव्वत के अकीदे इस से कमी को पूरा किसी करने तरह के बाज लिए ना आए थे, उसे ईरानियों का बल्कि ही खानों और ताउन सरदारों ने हासिल करना पड़ा। उनको ज्यादा पुख्ता उसके कर दिया। सामने 3 नाम आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत पर एक कान धरने ईरानी से नाम कैस बिन सख्ती के साथ रोक अब्दे दिया। यूस था, तब हजरत जो इब्राहीम बाज़ान के अलैहिस्सलाम वक्तों ने का सोचा नामवर इनको सालार रुश्द व हुआ हिदायत करता का था। ऐसा पहलू इख्तियार दूसरे करना दो चाहिए हुकूमत चलाने में महारत जिससे रखते लोगों थे। को ये एक था मुशाहिदा फिरोज हो जाए कि और वाकई एक हमारे दूसरा दिल में अदाज हुआ। सिर्फ लकड़ियों फिरोज और ने पत्थरों इस्लाम कबूल कर लिया था ही तो हैं, और वो सही मानों में गूंगी भी हैं और सच्चे बहरी दिल भी, से मुसलमान था। अंधी भी हैं। असवद ने कैस बिन दिलों में अब्दे ये यूस यकीन वाज़ेह हो जाए सालार आला बना दिया। अब तक इनके और मुतल्लक फिरोज हमारे और काहिनों दूसरे को वजीर सरदारों ने मुकर्रर जो की। कुछ कहा था तीनों ने असवद की वो बिल्कुल वफादारी गलत का था। हलफ उठाया और उसे बेसरोपा, यकीन दिलाया कि बेबुनियाद बातें वो थी। हर हाल में इसके साथ वफादार ही ये होंगे। भी चाहिए था एक रोज कि फिरोज लोगों पर बाहर ये कहीं साबित घूम हो फिर जाए रहा कि जो था कुछ वो कि एक खुदा का पैगाम सुना गदागर रहे ने हैं उसका रास्ता रोक लिया वही सच्ची बात और है। हाथ फैलाया। अगर ऐसी कोई तू सूरत मुझे बन आई माजूर नजर नहीं आता। फिर मेरे लिए तबलीग हक के लिए आसान राह निकल आएगी। माजूर है तो ये तेरी सोचकर माजूरी उन्होंने यही एक है निजाम कि तुझ में अमल गैरत और तैयार किया खुददारी जिसको नहीं। किसी पर तूने ठीक जाहिर पहचाना नहीं है। होने दिया था। गदागर ने अपना इसकी हाथ इब्तिदा इस तरह से पीछे की करते हुए कहा, बातों बातों मेरी में अपनी माजूरी कौम यही के है कि अफराद मेरी ये गैरत कह मुझसे दिया कि छिन मैं गई तुम्हारे है बुतों के और साथ मैं देख रहा हूँ कि खुफिया तेरी चाल चलूंगा। यही माजूरी गोया है। इस तरह इनको मैंने तनबीह भी कर हाथ दी कि नहीं अगर फैलाया। तुम्हारे मैं देवताओं अपनी में कोई गैरत वापस कुदरत मांग है रहा हूँ। जैसा कि तुम अगर दावा पागल करते नहीं हो हो तो गया है वो मेरी चाल तो को मुझे बातिल बता और कि गलत तेरे कर दिल में देंगे। क्या है। मैं ऐसा ना कर फिरोज ने सकूं गदागर से पूछा, मगर क्योंकि साफ बात मेरे ना दिल थी में अल्लाह की इसलिए कौम ने इस इसकी रसूल का जान नाम है कोई खास जिसका तवज्जो तू ना दी। शेदाई है। उसने गदागर इत्तफाक ने की फिरोज की बहुत जल्द इस आंखों कौम में का एक आंखें मजहब ही डालकर मिला कहा, अगर पेश आ असवद गया। ये की सब उसके शराब लिए चलने लगे तेरी रगों में नहीं तो चली कुछ लोगों गई ने तो इब्राहीम से मैं भी झूठ नहीं कह रहा। इसरार किया कि वो भी तूने साथ दिल पर चले। पत्थर रख हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वजारत ने कबूल कर ली है। अव्वल इनकार किया फिरोज ने इधर उधर और जब इस जानब से इसरार बढ़ने लगा ये मदीने का सितारों मुसलमान की है। जानब निगाह उठाई लेकिन उसे ये भी खतरा फरमाने महसूस लगे हुआ कि मैं आज कुछ ये अलील सच सा का कोई हूँ मुखबिर भी हो क्योंकि सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फिरोज कौम को कवाकब परस्ती की वजह से नजूम तुझ पर एतबार करता कमाल हूँ, और एतकाद भी मुझ था। पर एतबार कर। इसलिए अपने अकीदे मैं के तुझको लिहाज से अपना वो नाम ये बता समझते देता कि हूँ। इब्राहीम महज सितारा के असर में रसूल अकरम मुब्तला है जो कि बद असर है भेजा हुआ हूँ और बगैर किसी क्या तो सच तहकीक हाल कहता के है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वसल्लम छोड़कर खुद मेले में चले गए। पास भेजा है। इस वाक्य को खुदा ने यूं बयान किया, बस इब्राहीम ने एक निगाह उठाकर सितारों की तरफ देखा और कहने लगा कि मैं कुछ अलील हूँ। ये कहा था कि वो इसको छोड़कर चले गए। अल्लाह के सच्चे अब जबकि सारी कौम बादशाह कहां मुझे किसने बताया बताया मजहबी पेशवा मैं सच्चा मुसलमान मेले में मसरूफ शराबो कबाब में मशगूल थे तो रसूल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नाम सुन वक्त आ गया है कि अपने निज़ाम अमल की तकमील करूं। जो चमक तो पैदा हो मुशाहिदे जाती की है, सूरत में वो मैंने लोगों पर वाजे कर दूं कि इनको कैसे देवताओं की हकीकत क्या है। आंखों में चमक कुछ आंसुओं ज्यादा ही पे आ और गई सबसे है। बड़े देवता के कहा कि हैकल यानी वो चला मंदिर जाए। में पहुंचे। उसने देखा कि वहां देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवों फलों मेवाओं और मिठाइयों के चढ़ावे रखे हुए थे। सदाएं लगातार लगातार इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तन दिया। चुपके चुपके इन मूर्तियों से उसने मुखातब होकर कहा को बताई हुई ये जगह सब कुछ मौजूद है, देखा फिरोज के वो इशारे खाते पर क्यों नहीं हो। कैसे गदागरों और के फिर कहने अंदाज लगे से मैं बात कर रहा हूँ पीछे पीछे क्या बात है, हाथ फैलाकर जवाब चलता क्यों हुआ नहीं देते। आगे बढ़ने और फिर लगा। इन सबको तोड़ डाला रसूल खुदा सल्लल्लाहु और सबसे बड़े बुत के कंधे पर हथौड़ा रख कर वापस चले गए। पुराने पाक के में नाम पर इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है। एक आदमी बस चुपके से जा घुसा में बैठा है उनके बुतों में और कहने लगा चलते इनके देवताओं से देखे बगैर क्यों नहीं धीमी खाते। सी आवाज में कहा तुमको क्या हो गया है, हैरान हूं कि इतनी क्यों जंगी नहीं ताकत बोलते। के बावजूद फिर अपने दाहिने हाथ से सल्लल्लाहु अलैहि सबको वसल्लम तोड़ डाला, बस कर दिया इनको टुकड़े टुकड़े। अगर इनमें बड़े देवता को छोड़ दिया में हमारे सर ताकि पर अपने खड़ा है। अकीदे के मुताबिक कैसने कहा हमारा उसकी तरफ रजू करे।
कि ये क्या हो गया जा रहा है। जब लोग मेले से वापस आए पूरे लश्कर का काम हैकल में बुतों का ये हाल पाया तो क्या तूने ये सोचा बरहम हुए और एक दूसरे से दरियाफ्त करने लगे। फेरोज ने ये क्या हुआ, कत्ल किसने किया? कैसने जवाब दिया और से वो भी थे जिनके सामने से ये ना पूछना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार कह चुके थे, मैं तुम्हारे बुतों के साथ चचा की खुफिया चाल चलूंगा। दिल से उन्होंने फौरन कहा कि ये शख्स का रोज ने चलते काम है जिसका नाम इब्राहीम है, वही हमारे देवताओं का दुश्मन है। रौनक आ इस गई वाक़या को भी कुरान मजीद में इस तरह से बयान उठा किया। वो कहने लगे ये मामला दी है हमारे खुदाओं के साथ किसने किया है के सिवा और कोई रास्ता शुबा वो जरूर मेरी चचा जालिम है। इनमें से बात कहने लगे, तूने मेरा रास्ता हमने एक आसान जवान कर दिया है जुबान से मैं करूंगा इन बुतों की बुराई का साथ तू करता जिक्र रहे। सुना था, या कैसे इसको जिंदा इब्राहीम रहे कहा जाता है, दोबारा मिले। यानी ये काम उसी का है। उन्होंने लिखा है चुनाचे काहिनों और सरदारों ने अस्वद की जब ये सुना तो गुस्से से सुरख हो गए, वो उबर कर सामने कहने लगे उसने इसको मजमा के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरम कौन है। और चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने लाए गए तो बड़े रोबदार अंदाज में उन्होंने पूछा, इब्राहीम तूने हमारे देवताओं के साथ ये क्या किया? इस मौका पर कुरान मजीद ने इस वाक़े को अच्छी तरह बयान किया है। ये फैसला उन्होंने कहा इब्राहीम को आजाद को इस काम लोगों के सामने लाओ ताकि लेकिन कत्ल वो आजाद देखें, के वो हाथों कहने न लगे, कराया जाए। ऐ इब्राहीम आजाद तूने तक रसाई आसान हमारे नहीं। देवताओं के साथ अस्वद को ये क्या किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उसे दिल से पसंद अब नहीं बेहतरीन किया मौका आ गया उसने है इन पर भरोसा कम इसके कर लिए दिया था। मैंने ये आजाद तदबीर और इख्तियार फिरोज को वैसे भी सब लोग भी यहाँ पर मुलाकात मौजूद नहीं होती थी। देख रहे हैं कि आजाद इनके का देवताओं का क्या हशर हो पहुंचाने गया। के लिए इसलिए अब काहिनों और मजहबी पेशवाओं एक वजीर के लिए आम ऐसी लोगों औरत की का मौजूदगी में मुश्किल उनके ना बातिल अकीदे पर फिरोज ने महल की नादम एक करने का बहेर वक्त है ताकि आम पास लोगों को बुलाया। मालूम हो जाए वो कि भी मुसलमान थे। आज तक इनके फिरोज ने देवताओं उसे के कहा कि मुतल्लक वो हमसे उसे काहिनों और घर में पुजारियों ने रखना जो चाहता कहा है। था अगर वो वो सब पसंद इनका करे तो मकरो वो फरेब उसे था। मुझे हाल इनसे आ कहना सकता है। चाहिए कि फिरोज ये ने सब उसे इस बड़े कुछ बुत की लालच कार्रवाई दिया। है, एक ये उससे था कि दरियाफ्त उसे करो। इतना इतना महल्ला ज्यादा वो काम यही नहीं जवाब दिया देंगे जाएगा। कि जितना कहीं लिया भी जाता बोलते है, हैं वो और औरत बात करते हैं, फिरोज तब मेरा ने उसी मतलब वक्त हासिल है अपने मैं यहाँ इसके बुला अकीदे लिया। का पोल एक आम रोज लोगों के आजादी सामने लिए खोल बैठी कर थी। सही वो हर अकीदे वक्त की जलती तलकीन कर फूलती रहती सकूंगा थी। और उसे बताऊंगा कोई कि किस अफराद तरह वो नजर बातिल नहीं और आती गुमराही में मुब्तला है। इस कैफियत में इस फिरोज वक्त इन कहानों और पुजारियों खात्मा उसके पास पास आई। नदामत के सिवा और क्या होगा। इसलिए जो जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया इसके लिए कुरान मजीद में फरमाया गया, तू अपने चचा इब्राहीम ने कहा कभी मिली है बल्कि इनमें इस बड़े रहमान बुत अल यमन का ये वजीर किया है। बस अगर तुम्हारे देवता बोलते हैं करने आई है तो इनसे दरियाफ्त कर लो। रसीली आवाज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस यकीनी हुज्जत और दलील का काहिनों और पुजारियों की झूठे नबी की खास क्या जवाब हो सकता था। में अस्वद की इतनी वो नदामत में गरक थे, जितनी तेरे दिल दिलों में मौजूद जलील है। और रुस्वा थे। मैं नहीं समझ सोचते थे कि आखिर इसका जवाब दी आई क्यों है। आम लोग भी आजाद ने पूछा, सब कुछ समझ गए और फिरोज उन्होंने वजीर ने भेजा है। अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया जिसके लिए फिरोज का नाम भी नहीं और आखिर सुनना छोटे चाहते। बड़े सभी ही के दिल आजाद में ने कहा इकरार इसमें करना गैर पड़ा होती कि तो इब्राहीम वो जालिम शख्स का नहीं वजीर बल्कि बनना जालिम हम पसंद न खुद हैं करता। कि ऐसे बेदलील इसको उसकी और बातिल चचा अकीदे पर साहब ने यकीन रखते को हैं। बेवा किया और इसे तब नहायत शर्मसारी के साथ आजाद सरनगू शाही होकर खानदान कहने की लगे, औरत थी। इब्राहीम रोनी तो और खूब बांदियों जानता है कि इन देवताओं अच्छी की तरह समझती थी। बोलने की उसने सकत अंदाजा नहीं लगा है। लिया था ये तो भी एक ये जान औरत मूर्तियां हैं। मुखबरी के लिए चुनांचे नहीं आई कुरान है। मजीद ने भी उसने खात्मा से इब्राहीम पूछा अलैहिस्सलाम के फिरोज सवाल ने के इसके जवाब लिए में क्या जिक्र पैगाम किया भेजा है और फरमाया। ने बताया कि बस उन्होंने उससे अपने जी मिलना में सोचा चाहता फिर है। कहने लगे, आजाद ने उसे एक बेशक जगह तुम ही बताकर जालिम कहा हो। कि फिरोज बाद वहीं अपने रात को सरों आ को जाए। नीचे झुकाकर लेकिन हमारे दरमियान कहने लगे कि एक इब्राहीम दीवार हायल होगी। तो खूब जानता आजाद है ने कि कहा, ये बोलने वाले नहीं। इसमें एक जगह दरीचा है। इस तरह हजरत इसमें इब्राहीम सुलाखें अलैहिस्सलाम लगी की हुई हैं। हुज्जत फिरोज और सुलाखों की दलील दूसरी कामयाब तरफ हुई और खड़ा होकर दुश्मनों ने एतराफ कर लिया कि जालिम आत्मा ने आजाद हम ही में से हैं फिरोज और को हमको दे दिया। आम उसी रात लोगों के फिरोज सामने बहल के जुबान से खड़ी इकरार दीवार करना के पड़ा इस कि मकाम हमारे पर पहुंच लिए गया, देवता जहां से जवाब देने वाला और बोलने छोटा की सा ताकत नहीं रखते। दरीचा मौजूद इस मौका था। पर हजरत इब्राहीम आजाद उसके अलैहिस्सलाम इंतजार में खड़ी थी। मुख्तलिफ मेरी मगर खात्मा जामे अल्फाज में इनको पे मुझे नसीहत एतबार भी आ की गया है। और मलाबत आजाद भी ने कहा और बताया पर कि मैं ये कैसे देवता एतबार करूं? ना नफा मैं नहीं पहुंचा सकते मानूंगी हैं कि और ना नुकसान। मुझे उस वहशी तो फिर से ये आजाद खुदा और कराने की माबूद सोच किस तरह रहा हो है। सकते हैं? क्या तू उस वहशी अफसोस के तुम साथ इतना खुश भी है? नहीं समझते। फिरोज ने या पूछा, अकल से काम नहीं उससे लेते। ज्यादा काबिल कुरान मजीद में नफरत जैसा आदमी कि मैंने फरमान नहीं है, देखा। क्या तुम अल्लाह आजाद ने कहा, छोड़कर इन तेरा चीजों यहाँ की ज्यादा पूजा देर करते खड़े हो रहना। जो ठीक तुम नहीं, फौरन बता। कुछ नफा नहीं इतने पहुंचा अरसे बाद सकते हैं। तू मेरा और ख्याल ना कैसे नुकसान आ दे गया सकते है? हैं। तुम क्या पर इस अफसोस है और वक्त तुम्हारे इधर माबूद इन बातल पर लाने का खतरा है? जिन जिन को फिरोज ने पूछा, तुम अल्लाह के सिवा क्या भी वो पूजते हो, तुम्हें? क्या तुम अकल से काम नहीं आजाद लेते? ने कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस नसीहत और इस वक्त शराब के मौजत नशे का में असर ये होना चाहिए था पड़ा कि हुआ तमाम है। को उसके पास अपने औरतों बातिल की कमी अकीदे नहीं से थी। तायब मैं होकर सिर्फ तुझे नहीं मिल्लत हनफी को पूरे इख्तियार यमन कर आजाद लेती कराऊंगा।
और कजरवी को छोड़कर राह मुस्तकीम पर गामजन हो जाता, कामयाब नहीं हो लेकिन सकता। दिलों की कजी और मुझे बता फेरोज, सरकशी आजाद ने पूछा, मुतमर मैं क्या कर सकती हूँ? जहनीत और बातनी इसी रात खबासत मुझे अस्वत तक पहुंचा दे। हमाकत ने इस जानब फेरोज न ने आने कहा, दिया। अगले और रोज इसके वहाँ बरक्स उसकी लाश इन सब उठाई ने जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदावत और दुश्मनी कल रात इस वक्त नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे, दीवार के बाहर इस अगर जगह में आ देवताओं की जाना, खुशनुदी हासिल तो मैं करना तुम्हें चाहते हो बताऊंगी। तो आजाद इसको ने इस कहा, मेरा गुस्ताखी कमरा और मुझे इस रवाना दीवार के हरकत पर बिल्कुल सख्त सजा दो। साथ है, तुम दीवार की हुई आग में जला डालो ताकि फैलांग नहीं सकोगे। इसकी तबलीग और दावत का किस्सा ही पाक हो जाए। रस्सा लेते अभी ये आना। मशवरे ही हो रहे थे दीवार कि के ऊपर आहिस्ता उसके अंदर आहिस्ता फेंक बादशाह देना। वक़्त तक ये मैं बातें उससे पहुंच कहीं गई। बांध दूंगी। इस तुम रस्से जमाने से में ऊपर इराक के चढ़ बादशाह आना। का लक़ब अगली रात फिरोज इसी नमरूद तरह होता था। छुपता और ये छुपाता इस राया दीवार कि के सिर्फ साथ बादशाह ही साथ नहीं होते, चलता जा रहा था, बल्कि खुद इनको रब उसे और मालिक पहरेदार जानते थे। गुजर जाने और का इसकी भी इस तरह थोड़ा प्रस्तश सा की जाती थी जिस तरह ख्याल आया। देवताओं वो इस की जगह प्रस्तश पहुंच की गया। जाती थी, जो आजाद ने बल्कि बताई हुई इनसे भी थी। ज्यादा उसने दीवार पर पासो रस्सा अदब के फेंका। साथ पेश आते थे, इसका अगला सिरा इसलिए कि और वो दूसरी साहिब तरफ अक्ल व नीचे शऊर जा भी गिरा। होता था आजाद और मालिक तख्तो वहाँ ताज पर भी मौजूद थी। चुनाचे उसने नमरूद को रस्सा जब पकड़कर कहीं बांध मालूम दिया। हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ने पकड़कर बुतों के और साथ पाँव ये दीवार मामला के साथ किया है, जमाता हुआ तो वो आपे से दीवार बाहर के हो गया ऊपर और चढ़ सोचने गया। लगा कि उसने रस्सा इस दीवार शख्स पर बांध दिया। की पैगम्बराना उसकी मदद तबलीग से और नीचे उतर गया। दावत की आजाद उसे सरगर्मियां अपने अगर इसी कमरे तरह में ले जारी रही तो ये आधी रात के बाद तक रबूबियत, उसे कमरे में ही मलूकियत और रखा। क्योंकि वाहियत से भी बहुत ज्यादा बेदार होने का मुनहरफ खतरा था। राया हो जाएगी। आधी रात के बाद और इस तरह बाप दादा वो के बेहोश और मजहब के साथ बेसुध हो साथ जाता था। मेरी ये आजाद ने सल्तनत कहा, भी ये जवाल शख्स के अंदर आ इंसानों में जाएगी। एक इस बिना जो पर है, उसने सोचा ऐसा जो बेहतर शराब यही है पीता कि इस किस्से की इब्तिदा ही औरतों को खाता है खत्म हो जाना उसकी चाहिए। हिसामत देखी ये है। सोचकर उसने हुक्म इतना दिया कि लंबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा जिस्म तलवार हमारे दरबार में पेश करो। वार को चुनाचे शराब नमरूद की के तरफ हवारी जाएगा और उस वक्त उसे के हलाक आदमी करना आसान नहीं हरकत होगा। में आए और हजरत इब्राहीम हलाक करना अलैहिस्सलाम है। को लेकर खास के लिए नमरूद मैं के खुद ही दरबार में हलाक जा हो जाऊं। पहुंचे तो नमरूद ने गुफ्तगू शुरू की और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि तू हमारे बाप दादा के दीन का मुखालिफ क्यों बन गया है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुदाए वाहद का परस्तार हूँ और इसके अलावा किसी को उसका शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम उसी की मखलूक है और वही इन सब का खालिक है और मालिक है। तू भी इसी तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं। फिर तू किस तरह रब या